अध्याय 23। आकाशीय व्याघ्र तूफानी संहार मुष्टि। दोनों रसायन भट्टियां एक साथ खोली गईं। तेज जॉनसन की रसायन भट्टी में 5 नीली गोलियां थीं, जबकि कबीर की रसायन भट्टी में 3 काली गोलियां थीं। तेज जॉनसन ने 5 स्पिरिट युआन पिल को परिष्कृत किया है, जबकि कबीर ने 3 बैप्टाइजिंग मैरो पिल को परिष्कृत किया है। विल्सन परिवार के एक एल्डर ने बहुत उत्साहित आवाज में चिल्लाया। विल्सन परिवार को अब एक सर्वोच्च रसायन प्रतिभा मिल गई थी। जब तक वे विल्सन परिवार के सदस्य थे, हर कोई स्पष्ट रूप से उसकी तरह ही बेहद उत्साहित होने वाला था। तेज जॉनसन और जॉनसन परिवार के एल्डर ने उन 3 काली गोलियों को देखा, और केवल गोली से निकलने वाली सुगंध से उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में बैप्टाइजिंग मैरो पिल ही थी। हालांकि स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड ने फिर भी गोली उठाई और ध्यान से उसकी जांच की। ये वास्तव में बैप्टाइजिंग मैरो पिल है, और इतनी अच्छी गुणवत्ता की भी। ईमानदारी से कहें तो दूसरों के लिए स्वीकार करना मुश्किल है। एक छोटा लड़का वास्तव में इस गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है। स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड ने बार बार विस्मय किया। उनका चेहरा एक जटिल अभिव्यक्ति से भरा था, और उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्होंने अपने 70-80 साल का जीवन बर्बाद कर दिया था। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, और पुष्टि के बाद हर कोई दंग रह गया। उन्होंने पूरी रसायन प्रक्रिया देखी थी, और कबीर ने कुछ भी चालाकी नहीं की थी, और वास्तव में वह मिडिल ग्रेड मॉडल लेवल बैप्टाइजिंग मैरो पिल को परिष्कृत करने में सक्षम था। कबीर के पास स्पिरिचुअल वेंस न होने की बात को बहुत पहले ही भुला दिया गया था, और अब हर किसी के दिल में वह एक बहुत बड़ी क्षमता वाला एक रसायन शास्त्री था। तेज जॉनसन की अभिव्यक्ति मरती हुई राख के समान थी। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से, ईर्ष्या और क्रूरता से भरा था। यदि संभव हो तो वह कबीर को तुरंत मारना चाहता था, क्योंकि कबीर से हारना उसके लिए अपमानजनक था। तुमने स्वेच्छा से शर्त लगाई थी, अब हार स्वीकार करने का समय है। अपनी शर्त निकालो। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन तेज जॉनसन की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह तिरस्कारपूर्वक उपहास भरी मुस्कान लिए हुए हो, जिससे तेज जॉनसन के दिल में गुस्सा भर गया। जॉनसन परिवार के एल्डर का पूरा शरीर कांप रहा था। वह भी हार से गुस्सा था, क्योंकि उनके जॉनसन परिवार ने न केवल बहुत सारी कीमती सामग्री खो दी थी, बल्कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। उनके प्रशंसित जॉनसन परिवार का प्रतिभाशाली एक विल्सन परिवार के सदस्य से नीचा निकला, जिसके पास स्पिरिट वेन्स भी नहीं थीं। 1000 ईयर बीस्ट पिल एक पन्ने के अंडे जैसी लग रही थी, और उसके अंदर 1000 साल पुराने जंगली जानवर का युआन सार बह रहा था। 1000 वेन फ्रूट एक सेब जितना बड़ा था, लेकिन बहुत भारी था, और इसे अपने हाथों में पकड़े हुए कबीर उसके अंदर समाहित ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इन 2 कीमती सामग्रियों को प्राप्त कर कबीर अपने दिल में बहुत खुश था। यदि वह इन सामग्रियों को गोलियों में परिष्कृत कर पाता, तो वह अपनी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ा पाता। कबीर, आओ मार्शल आर्ट्स में प्रतिस्पर्धा करें। तेज जॉनसन ने अपनी कमर से 2धारी तलवार निकाली, क्योंकि उसके शरीर से हत्या की मंशा निकल रही थी। कबीर मॉडल मार्शल रीम के 7वें स्तर के एक मार्शल कलाकार को हरा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से तेज जॉनसन की यह चुनौती कोई मायने नहीं रखती थी। इस तरह विल्सन परिवार के सभी सदस्य बहुत आश्वस्त थे। केशव विल्सन ने आह भरकर कहा, युवा, अभिमानी मत बनो, अन्यथा तुम्हें एक और नुकसान उठाना पड़ेगा। केशव विल्सन इस समय बहुत उत्साहित थे। उनका बेटा न केवल बैप्टाइजिंग मैरो पिल को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि उसने 2 बहुत कीमती रसायन सामग्री भी हासिल की थी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ते हैं। हालांकि अगर तुम घायल हो जाते हो तो मुझे दोष मत देना। आखिरकार मुट्ठियों और लातों की आंखें नहीं होती, कबीर ने आलस्य से कहा। अब तक विल्सन परिवार के एल्डर और केशव विल्सन पहले ही किनारे हट गए थे, लेकिन जॉनसन परिवार का एल्डर अब थोड़ा चिंतित था। कई वर्षों के अनुभव से वह देख सकता था कि कबीर निश्चित रूप से असाधारण था, और निश्चित रूप से अफवाहों में बताए गए आध्यात्मिक नस न होने वाले कमजोर बच्चे जैसा नहीं था। तेज, जीत के बारे में तुम्हें कितना विश्वास है? जॉनसन परिवार के एल्डर ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे 100% यकीन है कि मैं जीतूंगा। मैं मॉर्टल मार्शल रीम का 5वें स्तर का मार्शल कलाकार हूं, और कई उत्कृष्ट मार्शल कौशल का अभ्यास करता हूं। तेज जॉनसन ने गुस्से से भरी आंखों से कबीर को घूरा। वह उसे मारने का इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, याद रखना, तुम बस मार्गदर्शन का आदान प्रदान कर रहे हो। तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते। आखिरकार हम विल्सन परिवार के विला के अंदर हैं। जॉनसन परिवार भी ऊंचे मंच से पीछे हट गया। कबीर को लगा कि यह स्थिति कुछ अजीब है। कुछ पल पहले सभी को लगा था कि वह बैप्टाइजिंग मैरो पिल को परिष्कृत नहीं कर सकता है, और अब वे एक बार फिर यह मान रहे थे कि वह कमजोर था। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है जिसे तुमने प्रस्तावित किया है, तो क्यों न हम इसमें थोड़ा शर्त जोड़ दें? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तेज जॉनसन को जवाब न देते देख कबीर जान गया कि जॉनसन परिवार फिर से शर्त लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीतते हो तो 1000 ईयर बीस्ट पिल और 1000 वेन फ्रूट को वापस ले जाना। लेकिन अगर तुम हारते हो तो हमारे विल्सन परिवार को स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड को लेने का मौका मिलेगा।
वह फिर हमारे विल्सन परिवार के रसायन शास्त्री बन जाएंगे और हमें स्पिरिट पिल हॉल के स्वामित्व वाली आधी स्पिरिट हर्ब्स भी मिलेंगी। कैसा रहेगा? स्पिरिट पिल हॉल इस समय जॉनसन परिवार की संपत्ति थी। इससे ये निश्चित था कि जॉनसन परिवार ने पहले ही स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड को भर्ती कर लिया था। चूंकि स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड को कम से कम रसायन विज्ञान में कुछ जानकार होना चाहिए था, कबीर इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को विल्सन परिवार में जीतना चाहता था। कोई समस्या नहीं, लेकिन स्पिरिट पिल हॉल फिर भी हमारे जॉनसन परिवार का ही रहेगा। जॉनसन परिवार ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति व्यक्त की। उनकी राय में ये सिर्फ एक रसायन शास्त्री और कुछ सस्ती स्पिरिट हर्ब्स थी। जॉनसन परिवार को इनकी कोई कमी नहीं थी, खासकर जब तेज जॉनसन अपनी जीत के बारे में 100% निश्चित था। स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड केवल जोर से आह भर सके। उन्हें एक सट्टेबाजी के दांव के रूप में व्यवहार किए जाने पर बहुत नाखुशी थी, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि विल्सन परिवार में शामिल होने में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। शायद भविष्य में उन्हें कबीर से हेल स्पिरिट ग्रास का व्यापार करने और हासिल करने का अवसर मिलेगा। आओ, अपना हथियार निकालो, तेज जॉनसन ने अपनी दोधारी तलवार को लहराते हुए कोल्डली कहा, जो एक ठंडी और क्रूर आभा के साथ चमक रही थी। कबीर ने जवाब में सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं हथियारों का उपयोग नहीं करता। तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। तेज जॉनसन ने अपनी तलवार चलाई और एक स्थिर कदम के साथ मंच पर जोर से पैर पटका, जिससे वह काम गया। उसकी इस हरकत से कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसका हमला हिंसक और शक्ति से भरपूर होने वाला था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन किसी को सोने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत हर कोई बहुत ऊर्जावान था, क्योंकि ये दो बहुत प्रतिभाशाली युवा रसायन शास्त्री मार्शल आर्ट्स में प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। रसायन शास्त्रियों की आम धारणा ये थी कि वे बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत थी। रसायन शास्त्री बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी ट्रू क्यूई को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। उनकी दिव्य इंद्रिय इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे शोधन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अचानक परिवर्तन या खतरे का जवाब देने के लिए अपनी लपटों को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर सकें। उन्हें कभी कभी व्यक्तिगत रूप से दुर्लभ जड़ी बूटियां भी प्राप्त करनी पड़ती थीं, जो बहुत खतरनाक भी थीं। इसके अलावा रसायन शास्त्रियों के पास इतनी सारी गोलियां होती थीं जिन्हें वे ले सकते थे, इसलिए उनकी ताकत किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि अधिकांश रसायन शास्त्री हर समय संरक्षित रहते थे, इसलिए आमतौर पर उन्हें बाहर आकर व्यक्तिगत रूप से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। अपनी ओर आती नुकीली लंबी तलवार को देखते हुए कबीर ने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। नीली ट्रू क्यूई अचानक उसकी बाह के चारों ओर लिपट गई, क्योंकि यह एक बाघ के सिर में बदल गई। आकाशीय व्याघ्र तूफानी संहार मुष्टि। इस बच्चे ने वास्तव में मॉर्टल मार्शल रील्म के छठे स्तर में प्रवेश कर लिया है, केशव विल्सन ने आश्चर्य से चिल्लाया। आकाशीय व्याघ्र तूफानी संहार मुष्टि मूल रूप से एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल थी। यह एक क्रूर बाघ की तरह थी जो अपने शिकार पर झपटता है और एक ट्रू क्यूई विस्फोट की शक्ति से भरी होती है। जब तक वे अंधे नहीं थे, हर कोई देख सकता था कि कबीर दिव्य इंद्रिय चरण में प्रवेश कर गया था। वह अपनी दिव्य इंद्रिय को नियंत्रित करके ट्रू क्यूई को बाहर से नियंत्रित कर सकता था और उसे एक ठोस रूप में संघनित कर सकता था। बाघ के सिर को संघनित करना केवल दिव्य इंद्रिय चरण के मार्शल कलाकार ही कर सकते थे। 16 साल की उम्र, और वह न केवल बैप्टाइजिंग मैरोपिल को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि वह मॉर्टल मार्शल रील्म के छठे स्तर तक भी पहुंच गया था। इस स्तर की प्रतिभा एक चरम दुर्लभता थी, अधिक से अधिक हर 1000 साल में केवल एक ही। लुइस परिवार की केवल कियारा ही संभवतः तुलना करने की उम्मीद कर सकती थी। एक अफवाह थी कि उसने एक लुइस परिवार के एल्डर के साथ बराबरी पर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, कई लोगों ने इस पर विश्वास किया। एल्डर की ताकत मॉर्टल मार्शल रील्म के छठे स्तर से ऊपर थी। कियारा ने इस एल्डर के साथ कई बार लड़ाई लड़ी थी। कियारा केवल 14 साल की थी, फिर भी वह पहले से ही एक एल्डर के साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम थी। इस हद तक प्रतिभा, शायद कबीर ही इसकी बराबरी करने की उम्मीद कर सकता था। कबीर की मुट्ठियां एक गुस्से वाले भयंकर बाघ की तरह लग रही थीं, और नीली ट्रू क्यूई ने वातावरण को तोड़ दिया, क्योंकि यह लगातार विस्फोटों को उत्सर्जित करती रही जिसने लंबी तलवार को निगल लिया।